हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन द मैट्रिक्स ए, ये हमें कोई ए मैट्रिक्स दी गई है और हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इस मैट्रिक्स के ऊपर। सबसे पहला ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगला नंबर ऑफ एलिमेंट्स और तीसरा पोजीशन पूछी है। तो पहला पार्ट करते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? m क्रॉस n। m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। m नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है। क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। कॉलम है 4। m क्रॉस n हमारे पास आ गया। यही होता है हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। दोबारा देखिए, m क्रॉस n आता है। m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बन गया 3 क्रॉस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? हमारी मैट्रिक्स के अंदर हमें एलिमेंट गिनने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स हैं मिलाकर। ये सारे, ये भी एक एलिमेंट है, 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 ये भी एक एलिमेंट है। तो ऐसे सारे एक एक एलिमेंट है, तो टोटल मिला के 12 हो गई। नेक्स्ट हमको कह रहा है A13 की पोजीशन बतानी है। A13 की, A21 की, A33 की, A24 की और A23 की। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज में बताया था, हमारी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, A11, A12, A13 और चलते चलते A1n, A21, A22, A23 और चलते चलते A2n और यहाँ पे A31, A32, A33 और चलते चलते A3n। ये कैसे लिखते हैं? 1 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। 1 2 का मतलब रो तो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड। रो 1 3 का मतलब रो फर्स्ट 1, कॉलम 3 है तो 3, 1 3। ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं ना। आई क्या होता है? रोज। आई रोज को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सो ये कह रहा है 1 3। 1 3 का मतलब रो तो पहली। A13 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो हो और कॉलम थर्ड। कॉलम थर्ड तो भाई कौन सा होगा? रो फर्स्ट ये है, कॉलम थर्ड ये है, तो बना क्या? 19। तो A13 की पोजीशन आ गई 19। अगला है A21। यहाँ पे क्या है? सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो का ये बनी, फर्स्ट कॉलम ये बन रही है तो बना 35। ऐसे ही A33 का मतलब क्या है भाई कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बना -5। ऐसे ही A24 क्या बनेगा सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम बना 12। ये पोजीशन पूछ रहा है इनकी, हम पोजीशन ही बता रहे। और लास्ट में बताना है A23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी 5/12, 5/12। तो ये था हमारा फर्स्ट सम एक्सरसाइज 3.1 का। आइए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सम नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, मतलब एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कह रहा है कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर हमसे ये भी पूछ रहा है अगर क्या हो, जब क्या होंगे, जब एलिमेंट्स 13 होंगे। तो सबसे पहले बात तो मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट बताए इसने, मैट्रिक्स एलिमेंट्स 24 एलिमेंट्स। क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर हर जो नंबर आता है, जैसे ये है आप देख पा रही हैं, ये एलिमेंट है, ये भी 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 एलिमेंट है, तो कुल मिला के 24 है। अच्छा पॉसिबल ऑर्डर क्या होते हैं, सबसे पहले तो ऑर्डर क्या होता है m×n। अब पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है रो 1 हो और 24 कॉलम हो सकता है ना कि रो 1 है और 24 कॉलम, पॉसिबल ऑर्डर है भी इसका। इसने पॉसिबल ऑर्डर पूछा है, मतलब जितने बन सकते हैं सारे बता दो। हो सकता है रो 2 हो और कॉलम 12 हो, एक कॉलम में 12, नेक्स्ट रो 2 है एक कॉलम में और कॉलम ये 12 है टोटल मिला के, रो 2 कॉलम 12। हो सकता है रो 3 हो और कॉलम 8 हो सकता है रो 4 हो कॉलम 6 हो सकता है रो 6 हो कॉलम 4 हो सकता है रो 8 हो कॉलम 3 हो सकता है रो 12 हो और कॉलम 2 हो सकता है रो 24 हो और कॉलम 1 हो। इसके अलावा कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं बन सकता। रो 1 कॉलम 24 बना दी भाई, बन सकता है। रो 2 हो सकती हैं, कॉलम 12 होंगे, फिर रो 3 होंगी तो कॉलम 8 होंगे। 2 में 12 कैसे बनेंगे, एक रो में कितने एलिमेंट आ गए 12, दूसरी रो में कितने एलिमेंट आ गए 12, 12 12 24, टोटल एलिमेंट कितने से 24। तो इस तरह से ये पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं। फिर ये पूछ रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब मैट्रिक्स एलिमेंट्स कितने हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट्स 13, इसके लिए पूछ रहा है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है m×n, मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो हो सकता है भाई रो 1 हो कॉलम 13 हो, और इसके बाद तो सीधा एक ही केस बनेगा कि रो 13 और कॉलम 1 हो, तो ये 2 केस ही बनेंगे इसमें। हो सकता है एक रो हो और 13 कॉलम हो,
और हो, या फिर ये भी हो सकता है कि 13 रो हो और एक कॉलम हो, यही पॉसिबल बन सकते हैं इसमें। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, लिख लीजिए मैट्रिक्स एलिमेंट्स हमारे पास हैं। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, आप बोर्ड में अच्छे से करके आइएगा, अच्छे से लिख के। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये भी ऊपर वाले सवाल जैसा है, यहाँ पे 18 के पॉसिबल ऑर्डर पूछ लिए, और फिर कहता है कि अगर 5 एलिमेंट हो तो क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो पहले इसके लिए करते हैं। मैट्रिक्स एलिमेंट 18 है, ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n। तो भाई हो सकता है एक रो हो और 18 कॉलम बन जाए, हो सकता है 2 रो बन जाए और 9 कॉलम बन जाए, 2 रो और 9 कॉलम, एक रो में एलिमेंट आए 9 तो अगली रो में एलिमेंट आए 9, दोनों को मिला के 18। हो सकता है रो 3 हो कॉलम 6 हो सकता है रो 6 हो कॉलम 3 हो सकता है रो 9 हो और कॉलम 2 हो सकता है रो 18 और कॉलम 1 हो। इसके अलावा कोई और पॉसिबल ऑर्डर नहीं बन रहा। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ तो पहले आ चुकी है 6 3, ये 6 3 फिर से आया। मैटर करता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग, सेम चीज़ नहीं है ये और ये सेम चीज़ नहीं है। इसमें रो 3 है, इसमें रो 6 है, सेम चीज़ नहीं है, दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। अब ये कहता है कि अगर मैट्रिक्स एलिमेंट 5 होते तो मैट्रिक्स एलिमेंट्स 5 होते तो ऑर्डर क्या हो सकते थे। मैट्रिक्स एलिमेंट 5 होते तो ऑर्डर क्या हो सकते थे। तो मैं बोलूँगा भाई हो सकता है एक रो हो 5 कॉलम हो। इसके अलावा तो एक दूसरा ही बनेगा कि 5 रो हो और एक कॉलम हो। इसके अलावा कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं बन सकता। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना। आपको बोर्ड में जब एग्जाम देने जाओ आपको अच्छे से लिखना है कि पॉसिबल ऑर्डर्स आर, फिर लिखना 1 × 5, 5 × 1, इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से नहीं। ये समझाने के लिए मैंने बताया। फोर्थ सम में आ गए, कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स। 2 × 2 मैट्रिक्स का मतलब समझो पहले तो। ऑर्डर बता रहा है हमें, ऑर्डर 2 × 2 मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। 3 पार्ट हमको दिए गए हैं, मैं आपके साथ एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, चलो सारे करवा देता हूँ। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट इससे दिए जाएंगे। अच्छा 2 × 2 की ये मैट्रिक्स बनेगी। तो कैसे बनेगी ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बनेगी A11 A12 A21 A22, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 2 2 है 2 2। तो ये फर्स्ट पार्ट में दे रहा है AIJ इक्वल है I + J का स्क्वायर बाय 2। अब हमें ये वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि इसने 2 × 2 बोला है, मतलब रो भी 2 होनी चाहिए, 2 हैं, कॉलम 2 होने चाहिए, 2 हैं, तो ये बनेगा A11 A12 A21 A22। तो भाई कैसे आएगी ये मैट्रिक्स। सबसे पहले A11 कैसे निकलेगा, IJ क्या बन गया, आई और जे की जगह पे 1 1 रखो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, आई की जगह पे 1 प्लस जे की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बाय में 2। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4/2 =
2। नेक्स्ट बनता है A12। A12 इसको कैसे लिखेंगे? I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो I1 प्लस J2 का होल स्क्वायर बाय 2। 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। ठीक है भाई, ये वाला एलिमेंट आ गया, ये वाला एलिमेंट आ गया। अब 2 1 और 2 2 और निकालने हैं। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ गए ना। AIJ इक्वल होगा I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। तो A21 के लिए कैसे होगा? 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, होल के बाय में 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 बाय 2, 9 बाय 2। अब A22 कैसे बनेगा? 2 प्लस 2, I और J दोनों की वैल्यू 2 है, का होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2, ये 16 बाय 2 बनेगा और ये आएगा 8। तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? A11 क्या आया था हमारे पास? 2। A12 हमारे पास आया था 9 बाय 2, कौन है? 9 बाय 2 और 8। ये हो गया सेकंड पार्ट जो हमारा ये है, ये दिया जा रहा है इस फॉर्मूले से AIJ इक्वल टू I अपॉन J, इससे दिया जा रहा है। इसके लिए भी हमें ये निकालना है A11 A12 A21 A22। तो A11 क्या होगा? A11 इक्वल टू 1 बाय 1, I और J की जगह 1 1। A12 I बाय J, I1 J2, A21 I की वैल्यू यहाँ पे 2, J की वैल्यू यहाँ पे 1, और A22 बनेगा ये भी 2 और ये भी 2, ये बन गया 1। तो इसके लिए हमारे पास 2 इंटू 2 क्रॉस की मैट्रिक्स आ गई है 1 1 बाय 2 2 और 1, ये हमारे पास बन गई मैट्रिक्स। तीसरा बोल रहा है तीसरे पार्ट में कि AIJ इक्वल हो रहा है I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसके लिए भी हमें ये निकालना है A11 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और बाय में 2 है, ये बन गया 9 बाय 2। A12 निकालना फिर 1 प्लस 2 इंटू 2 बाय 2 का होल स्क्वायर, 2 2 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर बनेगा 25 और बाय में 2 है। A21 क्या बनेगा? 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में बनेगा 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2, ये बन गया 8। और अब रह गया A22। A22 क्या बनेगा? 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36
बाई 2 इक्वल टू 18। तो ये क्या बन जाएगा भाई, इसके लिए जो 2 × 2 क्रॉस की मैट्रिक्स हुई वो A11 हमारे पास आया 9/2, 1 2 हमारे पास आया है 25/2, 2 1 आया 8 और ये आया 18। सो उम्मीद आपको ये सारे सम अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।